वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के बारे में समझाया जाएगा। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का रूल और नियम के बारे में आपको समझाया जाएगा। क्या लिखा है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको इसकी डिफिनेशन के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमको इसकी इंग्लिश की डिफिनेशन समझेंगे। क्या लिखा है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर अरेंज इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू गिव प्रॉपर मीनिंग। और जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे शब्दों का सुव्यवस्थित समूह जो एक अर्थपूर्ण भाव को व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। मतलब ऐसा शब्दों का समूह जो जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले उसको जो किसमें रख देंगे। और शब्दों का समूह भी होना चाहिए, शब्दों का समूह होना चाहिए और कुछ न कुछ प्रॉपर अर्थ निकलना चाहिए, जिसको उसको हम किसमें रख देते हैं, वाक्य के अंतर्गत। इसको हम जो है वाक्य कहते हैं या वाक्य कहलाता है। अब जो है बात तो इसका अगर आपको डिफिनेशन एग्जांपल समझना है कैसे रीऑर्डरिंग करते हैं तो लिखा है लिप्स, छोटा सा लिखेंगे लिप्स दिल्ली, लिप्स दिल्ली इज ही। अब ये क्या है, लिप्स दिल्ली इज ही, इसका जब आप हिंदी बनाएंगे तो इसका कोई ना कोई प्रॉपर मतलब नहीं निकल रहा है। इस सेंटेंस का कोई प्रॉपर मतलब नहीं निकल रहा है तो ऐसा ये लिख सकते हैं दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज नॉट प्रॉपर सेंटेंस, क्योंकि ना ये सुव्यवस्थित है और ना इसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है। लेकिन जब इसका जब ऐसे इसी सेंटेंस को जब हम सुव्यवस्थित तरीके से लिख दें और उसका कोई ना कोई मतलब निकलेगा तो उसको किसमें रख देंगे, हम जो है रीऑर्डरिंग सेंटेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे मान लिया आपको इसका ऑर्डर में लिखना रहे तो यहां पर ही हो जाएगा ही लिव्स, ही इन है, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली। अगर उसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे कि वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में रहता है। तो ये क्या है, इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, अतः ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं हो रही है। क्या है, दिस इज प्रॉपर सेंटेंस, दिस इज प्रॉपर सेंटेंस। प्रॉपर सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसका कुछ क्या कर रहा है, मतलब निकल रहा है, उसको जो प्रॉपर सेंटेंस की श्रेणी में रख देते हैं। अतः ये रॉन्ग है और ये क्या है, सही है, क्योंकि इसका कुछ न कुछ मतलब निकल रहा है, इस सेंटेंस का कोई ना कोई मतलब कुछ न कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। अब आप सेंटेंस के पढ़ाइए। अब आप जो है अब आपको सेंटेंस के भाग बताए जाएंगे, सेंटेंसेज के भाग। सेंटेंसेस के भाग क्या होता है, लिखा है एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। मतलब एक सेंटेंस के कितने भाग होंगे, दो भाग होंगे, जो निम्न है। पहला है सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं वाक्य। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट, इसको बोलते हैं विधेय, इसको बोलते हैं विधेय। और सब्जेक्ट क्या लिखा है, सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य, या इसको कर्ता भी बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, और ये विधेय हो गया। लिखा है सेंटेंस में जो कार्य संपादित करता है या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। अब प्रेडिकेट का क्या दिया है, लिखा है प्रेडिकेट सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रेडिकेट है। मतलब सेंटेंस जब जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको जो है हम सब्जेक्ट करेंगे, और जो सेंटेंस में जो वो आगे बात बोली गई है उसको जो किसमें रख देंगे, हम प्रेडिकेट में रख देंगे। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या है, अंतर है। अब जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लिया अगर आपको इसका एग्जांपल देना है तो लिखेंगे ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली। अब देखिए ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट कैसे, क्योंकि ही के बारे में ही बात की जा रही है। और लिव्स इन दिल्ली क्या है, ये जो है प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी तो कहां रहता है, दिल्ली रहता है। वो क्या है, वो रहता है, और क्या है, प्रोनाउन है। अतः जो इसको हम जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो है प्रेडिकेट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के क्या थे, पार्ट है। उस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या करते हैं, छांटते हैं और उसको लिखते हैं। अब सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के भाग थे, आपको सेंटेंस के प्रकार बताए। सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के भाग
सेंटेंस के बाद में क्या लिखा है, सेंटेंस के बाद में अभी आपको बताया गया कि सेंटेंस वो जो पहले जो ही लिव्स इन दिल्ली, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और जो आगे क्या हो गया वो प्रेडिकेट हो गया। वही कहा गया है कि सेंटेंस में जो कार्य संपादित करता है या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। ही लिव्स इन दिल्ली, ही के बारे में कहा जा रहा है कि वो कहाँ रहता है, दिल्ली रहता है, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट में कहा था कि सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रेडिकेट हो गया। ही लिव्स इन दिल्ली, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और ही के बारे में कहा जाता है वो कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली वो प्रेडिकेट हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, उसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सेंटेंस के प्रकार आप पढ़ेंगे, भाग आपको बताया गया, तो आप प्रकार पढ़ेंगे। सेंटेंस के प्रकार क्या है, सेंटेंस के प्रकार लिखा है, सेंटेंस को निम्न वाक्यों से वर्गीकृत किया जाता है। सेंटेंस को जो है वो निम्न वाक्यों से वर्गीकृत किया जाता है, निम्न वाक्यों से वर्गीकृत किया जाता है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रथम हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, ऐसे वाक्य कथनात्मक स्वीकृति विथ यस को बताते हैं, मतलब कथनात्मक विथ मतलब यस, मतलब स्वीकृत यस में उसको वाक्य बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, रख देते हैं। मान लीजिए आपको उसका एग्जांपल देना रहे तो लिखेंगे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। जब उसका हिंदी बना कहेंगे वह स्कूल जाता है, तो इसका रूल समझना पड़ेगा आपको, रूल क्या होता है। तो लिखेंगे यहां पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, साथ में लिख दिया मैंने कॉम्प्लीमेंट। अब कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब भी और नहीं रहेगा तब भी सेंटेंस ट्रू हो रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में का जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब सिंपल में नहीं लगता है। जब इंटरोगेटिव में जब निगेटिव बनाएंगे तो उसमें लगेगा, लेकिन जब प्रेजेंट टेंस का सिंपल बनाएंगे तो उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। जब आप ऐसे पास्ट टेंस का सिंपल बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब आपका प्रयोग नहीं करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ये लिखने का मतलब सेंटेंस को लिखने का तरीका है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर देखिए वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब बात को प्रूव कर रहा है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, और एक ऐसा सेंटेंस है ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट का। अब लिखा है कुछ वाक्यों में कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, जैसे दिए गए वाक्यों में वाक्यों को सब्जेक्ट कई शब्दों से मिलकर भी बनता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं इसमें तो कॉम्प्लीमेंट दिया था, बहुत वाक्यों में इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है, उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए अब उसका एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा। जहां कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, लिखा है एग्जाम्पल, द ब्लू आइड गर्ल इज माई क्लासमेट। द ब्लू आइड गर्ल इज माई क्लासमेट। इन दोनों वाक्यों को रेखांकित बात करता है। अगर इसमें अगर आपको सब्जेक्ट समझना है क्या है, तो ये यहां से पूरा ये क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको जो हम क्या कर देंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस, और ये माई क्लासमेट और ये सब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अतः ये कह सकते हैं कि इसमें इन दोनों वाक्यों में रेखांकित बात को सब्जेक्ट कर दिया है, मतलब ये द आइड ब्लू गर्ल को क्या कर देंगे हम, जो है सब्जेक्ट की श्रेणी में रख देंगे। ऐसे वाक्यों को भी जो है इस सेंटेंस के क्या है, सेंटेंस बनाने के तरीके और कैसे सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस की श्रेणी में इसको क्या कहते हैं, रख देते हैं। अब सेकंड आपको समझाया जाएगा, ये अफर्मेटिव था, सेकंड आपको समझाया जाएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं, तो फिर हमको उसका नियम समझना पड़ेगा। लिखा है ऐसे वाक्य कथनात्मक नकारात्मक को बताते हैं, इसमें नो नाट नेवर आदि का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए इसमें नो का प्रयोग होगा, नाट का प्रयोग होगा और नेवर का प्रयोग होगा। जब ऐसा प्रयोग आ जाए, नो नाट नेवर आ जाए, तो उसको इसमें रख देते हैं हम निगेटिव सेंटेंस में क्या कहते हैं, लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको उसका एग्जांपल समझना रहे, लिखेंगे आई एम नॉट स्टडिंग।
आई एम नॉट स्टडिंग, जब इसका हिंदी बनाए कहेंगे मैं पढ़ नहीं रहा हूं। और ये कौन सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। और ये आई एम के बाद देखिए यहां पर नॉट का प्रयोग कर दिया गया है, और ये यहां पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मान लिया सब्जेक्ट प्लस आई एम हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई के बाद एम लगा, एम के बाद नॉट लगा दिया, शेड्यूल लगा दिया। और तो ये कह सकते हैं इसमें नॉट का प्रयोग हो गया है, तो ये कह सकते हैं क्या सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। और ये जो है आर्डर में लिखा है, यहाँ पे जो है सेंटेंस आर्डर में लिखा है, और तो ये कह सकते हैं कि रीऑर्डरिंग के हिसाब से ये सही है। और जैसे मान लीजिए आपको इसका समझना रहे रूल, और आपको रूल समझना रहे तो क्या इसका रूल होगा, यहां लिखेंगे आप नेगेटिव सेंटेंस का रूल अगर आपको समझना रहे तो लिखेंगे रूल यहां पर, रूल। रूल में क्या लिखेंगे? लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट आई है, इसके बाद हमने एम का प्रयोग किया हेल्पिंग वर्ब का, तो उसके बाद नॉट का प्रयोग कर दिया, वर्ब स्टडिंग है, इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है। अब नियम से लिखा है तो ऐसे सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस, या सेकंड समझा, सेकंड आपको बताया गया कि निगेटिव सेंटेंस आप अगर सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये निगेटिव सेंटेंस का रूल आपने समझा। अब अगला आपको बताया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये आर्डर में लिखा है, मैंने आर्डर का रूल आपको बता दिया है। सेंटेंस के आर्डर का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आर्डर का रूल है, ये आपने समझ लिया। अब अगला आपको बताया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब इसका हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं लिखा है, इसका नियम से बनना पड़ेगा। लिखा है ऐसे सेंटेंस प्रश्नवाचक भाव प्रदर्शित करते हैं, ये दो प्रकार से बनते हैं। मतलब जो प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछ दे उसको जो है प्रश्नवाचक वाक्य श्रेणी में रख देंगे। लेकिन कई तरीके से बनता है, दो तरीके से बनते हैं। प्रथम वे जो सबसे पहले वे होते हैं जो किससे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब शुरू होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम लिखते हैं, प्रथम जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, प्रथम वे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने को इसका एग्जांपल आपको समझना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि जानते हैं आप, आर है, एम है, डू है, इज है, हैड है और विल है, शैल है, क्या है हेल्पिंग वर्ब में। जैसे मान लीजिए एक हम आर का प्रयोग करके बनाएंगे, एग्जांपल के तौर पर आर यू गोइंग टू दिल्ली। और आप एक चीज जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में जो है इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं आप। ये नियम आपको पहले बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे उसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें किसका प्रयोग होगा? इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे। जब इसका आप रूल लिखेंगे, रूल क्या होता है लिखेंगे रूल, जब इसका रूल क्या होता है लिखेंगे यहीं पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, साथ में लिख दिया मैंने। और ये क्वेश्चन मार्क प्लस करके यहां पे लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस को क्वेश्चन मार्क। हम कॉम्प्लीमेंट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? आर है, सब्जेक्ट यू है, वर्ब इसमें गोइंग है, और ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? टू दिल्ली। और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया है। अतः ये जो कैसे सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब दूसरा क्या दिया है? प्रथम हो जाएगा, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके मैंने बना दिया। अब दूसरा क्या दिया है इसमें देखिए, फर्स्ट था, अब दूसरा क्या दिया है? अब सेकंड समझेंगे हम, सेकंड कैसे बनाते हैं, या लिखेंगे द्वितीय, द्वितीय प्रकार से। फर्स्ट था, सेकंड दूसरी प्रकार से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे?
यहां पर फिर हम इसको रूल लिखेंगे। रूल क्या था, रूल को समझना पड़ेगा। लिखा है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तभी हमको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। और ये नियम है, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे मान लीजिए अगर आप उसका एग्जांपल्स बना रहे क्वेश्चन वर्ड करके कैसे आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, आप लिखेंगे हु आर यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हु आर यू दिया है, अब ये हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड, हु क्या है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, और फिर ये जो है ऑब्जेक्ट, क्या इसको ऑब्जेक्ट का तो लास्ट क्या नाम है, कंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या लास्ट में प्रयोग किया गया है। वैसे तो यू क्या है प्रोनाउन है, लेकिन लास्ट में प्रयोग किया गया, कंप्लीमेंट किससे प्रयोग किया गया। अब इसका हिंदी बनाएंगे तुम कौन हो, जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे तुम कौन हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब तुम कौन हो, अब कौन हो मतलब क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है किसी से। जब प्रश्न पूछेगा और कैसे शुरू हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। ये द्वितीय प्रकार से, पहला जो है हमने प्रयोग किया था तो कैसे शुरू हो रहा था, हेल्पिंग वर्ड से, लेकिन जब दूसरा हम बना रहे हैं तो किससे शुरू कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड से। हु का प्रयोग करके क्या करना है, बना रहे हैं, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग क्या करते हैं, हम बनाते हैं सर्वथा पहले की जैसे। अब अगला आपको इंट्रोगेटिव हो गया, अगला आपको इंपरेटिव। अगला आपको इंपरेटिव बता देगा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, लिखा है ऐसे सेंटेंस प्रार्थना, आज्ञा, इच्छा इत्यादि प्रयोग करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, उसको किस में रख देते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे आज्ञा पूछ दे, इच्छा पूछ दे, उसको किस में रख देंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, रख देते हैं। मान लिया आपको आज्ञा जैसा प्रयोग कर लेना है, किसी आज्ञा ले रहे हैं तो आपको लिखना है प्लीज गो देयर। कोई व्यक्ति कह रहा है किसी से आज्ञा, प्लीज करके कर रहा है, या बोल सकते हैं निवेदन कर रहा है किसी से कि कृपया आप वहां जाइए, कृपया आप वहां जाइए। तो यहां पर प्लीज क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस जैसे प्रयोग किया गया है, प्लीज दिया गया है। तो अब इसे इसका रूल समझना है, आपको रूल समझना है, लिखेंगे डू प्लस डू नॉट प्लस प्लीज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब देखिए डू नॉट भी लग गया तभी उसको हम जो है इंपरेटिव रखेंगे, डू नॉट डू लगे और प्लीज का प्रयोग लग जाए तो उसको रख देंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, क्या करते हैं रख देते हैं। और प्लीज गो देयर, कृपया आप वहां जाइए, जब इसका हिंदी बनाएंगे कृपया आप वहां जाइए, तो क्या कर रहा है, ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या कर रहा है, आप जो है किसी से बोला है कि प्रार्थना, आज्ञा, इच्छा इत्यादि प्रयोग करें, प्लीज गो देयर। अब आप वहां जाइए क्या कर रहा है, ये किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति कर रहा है, किसे कर रहा है, सम्मान पूर्वक कर रहा है या आदर के साथ कर रहा है, कृपया आप वहां जाइए, तो उसको भी किसमें रख देते हैं हम, इंपरेटिव सेंटेंस में। और ये क्या है, आदर से लिखा गया सेंटेंस, इसी यही आदर होता है कि पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर जो है एक कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट या प्लस ऑब्जेक्ट भी यहां होता है। ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट को रख देते हैं। तो ये सेंटेंस से क्या है, तरीका है लिखने का, सेंटेंस आप कैसे लिखते हैं, किस तरह से सेंटेंस को करते हैं आप बनाते हैं। ये सेंटेंस का आपने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में क्या किया समझा। अगला देखिए दिया है, ये इंपरेटिव सेंटेंस था, आपने चौथा समझा इंपरेटिव सेंटेंस। अब अगला देखिए क्या दिया है, इंपरेटिव सेंटेंस आपको समझाया गया। अब अगला देखिए दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं और उसको समझने से पहले हमको इसके रूल समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? ऐसे सेंटेंस मानवीय भावनाओं या ह्यूमन इमोशन या फीलिंग या उद्गार को प्रकट करते हैं, उसको किसमें रख देंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। तो मानव का कोई भाव प्रकट हो जाए, अंदर से कोई चीज प्रकट हो जाए, इसमें रख देंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या करते हैं? रख देते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको उसका रूल समझना है तो कैसे समझेंगे? देखिए दिया है, लिख देंगे, साथ में लिख दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, साथ में लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेमेटरी वर्ड, साथ में लिखा है प्लस एडजेक्टिव या नाउन और प्लस ये एक्सक्लेमेटरी साइन का साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होता है। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप बनाते हैं तो इस तरह से ये चिन्ह बनाते हैं, इसको संबोधन का चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए दिया है, अब एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? लिखेंगे व्हाट ए सीन, फिर यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग किया गया। लिखा है कि ऐसे सेंटेंस मानवीय भावना में उद्गार को प्रकट करते हैं। व्हाट ए सीन, कितना सुंदर दृश्य है या सीन है। अब कोई मन से कोई व्यक्ति दृश्य को देख रहा है, मानव के अंदर का उद्गार हो रहा है, या मानव की भावना या मानव की भाव जो है वो मन से क्या हो रहा है? उद्धृत हो रहा है। और कोई व्यक्ति सीन देख के कह रहा है कितना सुंदर क्या है दृश्य है, या कितना सुंदर दृश्य है। अब यहाँ पर उसके बाद इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग यहाँ पर क्या करते हैं, या इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग यहाँ पर कर देंगे। एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करके उसके बाद इसका मतलब ये भी होता है कि आपको एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग हो जाता है, जिसका मतलब एक और हो सकता है कि आपको वहां वो सेंटेंस बोल के कुछ देर वहां क्या करना है? रुकना है। तो उसको ऐसे सेंटेंस को भी अल्प विराम का चिन्ह भी क्या करते हैं? इसको हम जो है बोलते हैं हिंदी में। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आपने रूल समझा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल था और रूल था कि पहले ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा, प्लस एक्सक्लेमेटरी का साइन रहेगा। लिखा है कि इसमें नोट लिख रहा है कि जब आप सेंटेंस अरेंजमेंट वाले प्रश्न हल करें तो वाक्यों के स्ट्रक्चर को सही प्रकार से लगाने का प्रयत्न करें। वही वाक्यों के स्ट्रक्चर मतलब वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्रयोग करें। सेंटेंस का चयन करने से आपका उत्तर लगभग आधा पूरा हो जाता है। इसके बाद आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इसमें लगाएं, मतलब आधा सेंटेंस आप सही लिख दें और उसके बाद स्ट्रक्चर को जब आप सही लगा देंगे तो उसको जो है ये रियार्डिंग बोल देंगे, या रियार्डिंग का सेंटेंस आप जो है क्या कहते हैं? कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो एक्सक्लेमेटरी आपने समझा। जैसे मान लीजिए और आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए छोटा सा, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल लिखा है कि ही गुड ए बॉय। अब देखिए क्या दिया है, ही गुड ए बॉय, इसका हिंदी बनाएंगे तो कोई इसका मतलब नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आर्डर नहीं लिखा है। अब आर्डर में और यहाँ पे इज कर सकते हैं। अब क्या, जब यहाँ पे इसको लिखेंगे कहेंगे आर्डर में नहीं लिखा है। अब आर्डर में कैसे नहीं लिखा है? इसके हिसाब से पहले सब्जेक्ट लिखा है तो सही है, फिर उसका हेल्पिंग होना लिखा है, फिर वर्ब नहीं है, फिर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो लेकिन सही से लिखा नहीं है। इस तरीका जो लिखने का है वो सही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं? गलत कर देंगे या ये बोल देंगे इनकरेक्ट है। जब इसको करेक्ट करेंगे तो आर्डर में लिखेंगे। और ये क्या करते हैं कि रिऑर्डर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेंटेंस को क्या कर रहे हैं? रिऑर्डरिंग कर रहे हैं। जब रिऑर्डरिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे? इस नियम के हिसाब से करेंगे। अब पहले देखिए क्या दिया है, ही सब्जेक्ट था, मैंने ही को वैसे लिख दिया। फिर उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब नहीं। फिर उसके बाद ये गुड दिया है, ए बॉय, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जब इसका हिंदी में आएगा ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छा लड़का, इसका मतलब निकल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, अतः ये गलत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अतः ये कह सकते हैं कि सेंटेंस ये जो रिऑर्डरिंग के साथ आर्डर किया गया है और ये जो है इन आर्डर है, ये गलत है और ये क्या है? सेंटेंस मतलब ये सही है और ये गलत है। ये आज आप लोगों को जो है रिऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के बारे में समझाया गया। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके जो है पंक्चुएशन के बारे में समझाया जाएगा, कैसे आप पंक्चुएशन बनाते हैं, पंक्चुएशन कैसे लगाते हैं। ये रिऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आपको समझाया गया। उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।